हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मचेगा कोहराम। क्यों कोहराम मचने वाला है, कौन सी ग्रह स्थिति है, क्या हमें प्रभाव मिलेगा और क्या उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन की। सूर्य राशि परिवर्तन तो हर महीने होता है, पर इस बार इसे समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये विशेष भी है। क्योंकि अब स्वयं की ही राशि सिंह राशि पर गोचर करना शुरू करने वाले हैं। 16 तारीख की रात्रि 1:52 और 1:52 यानी कि 17 तारीख लग चुकी होगी, तो 17 तारीख को इनका परिवर्तन होगा। तो 18 तारीख से क्या प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, इसे हम समझेंगे। थोड़ा सा हम ग्रह स्थिति की चर्चा करते हैं, इसके बाद हम क्या हमें फल मिलने वाले वो भी, और फिर क्या हमें उपाय करने होंगे वो भी चर्चा करेंगे। सिंह राशि में जैसे इनका गोचर काल लगभग 1 महीने के लिए हो जाएगा, 16 सितंबर तक। और गोचर काल को देखिए अलग अलग दृष्टिकोण से आप विचार कर सकते हैं। जैसे हम एक तो ये है कि हम सिंह राशि में इनका गोचर हुआ है, उस दृष्टिकोण से देखें कि हमें क्या फल मिलेगा। यदि और गहराई में जाएं तो आप नक्षत्रों के अनुसार, फिर चरण के अनुसार, है ना, इस तरह आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे नज़रिया हो सकते हैं। तो यदि आप सिंह राशि के हिसाब से देखेंगे तो सिंह राशि में पहले से ही केतु हैं, और केतु और सूर्य की युति होगी, जिससे कि ग्रहण योग की स्थिति बनेगी, ग्रहण योग बन जाएगा। और जब केतु यहाँ पर है तो सामने राहु हैं, तो राहु के दृष्टि से भी दृष्ट होंगे, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे। रहेंगे तो स्वयं की राशि पर केतु और राहु के माया जाल में आ जाएंगे। तो कोहराम की ही स्थिति है कि ग्रहों के राजा सूर्य स्वयं अब पीड़ित हो रहे हैं, और जब जब कोई ग्रह पीड़ित होता है तो पीड़ित अवस्था में कहीं ना कहीं उसके जो फल हैं वो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते, और समस्याएं भी कई बार देखने को मिलती हैं। दूसरा दृष्टिकोण है नक्षत्र, क्योंकि कहने के लिए तो सिंह राशि है और इसके अधिपति स्वयं सूर्य ही हैं, परंतु नक्षत्र में देखेंगे तो मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य, जो कि उत्तरा फाल्गुनी जो कि सूर्य का नक्षत्र है, तो इसका एक ही चरण है मात्र, बाकी केतु और शुक्र का। तो जब इसीलिए कहते हैं कि जब आप नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो फलादेश आपको दिखता है ना, कुछ अलग दिखता है। चलिए अब हम समझते हैं क्या फल हमें मिलने वाला है। सूर्य का ये गोचर काल आपके जीवन में, कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेगा, पद प्रमोशन दिला सकता है, और आपके जीवन में कामकाज को लेके, कर्मों को लेके आ रही समस्याओं में कुछ हद तक स्थिति सुधर सकती है। परंतु यहाँ ये ध्यान में रखिए कि सूर्य यहाँ बहुत बलवान होते हैं, तो ये आपको बड़े लाभ दे सकते हैं। जैसे प्रमोशन दिलवा दें, कहीं अच्छी जगह ट्रांसफ़र करा दें, या सैलरी बढ़ जाए, या बहुत सारे लोग जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जो बार बार प्रयास कर रहे थे और असफल हो रहे थे, तो अब सफलता मिल जाए। पर इस बात को हमें नहीं भूलना है कि केतु भी हैं, साथ में राहु की भी दृष्टि है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें जो आपको प्राप्त होंगी बहुत मुश्किलें हैं, इनमें समस्याएं भी आएंगी, बहुत आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होने वाला है। खासकर जो लोग सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं या सरकारी जॉब से जुड़े हुए हैं,
ऐसे लोगों के लिए मुश्किलें हैं और ज़्यादा। और इस समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ व्यवहार आपका अच्छा बना रहे, क्योंकि कई बार अनबन की स्थितियां हो सकती हैं, आपके साथ राजनीति हो सकती है। और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, इनके आपके रिश्तों को ध्यान रखिए। और कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कोई भी चीज़ हो, लग्जरी की चीज़ें हों, खरीदते समय ये ज़रूर विचार करिए कि क्या ये लीगली ठीक है। अब कहेंगे हर चीज़ में लीगली थोड़ी देखा जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें देखना होता है। जैसे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कई बार वो लीगली चीज़ें सही नहीं होती, उसमें डॉक्यूमेंटेशन या बहुत सारी चीज़ें, तो आपको चेक करना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ दिक्कतें हों। और इसके अलावा आपको ये भी विचार करना है कि क्योंकि सूर्य आत्मा है और आपके आत्मा में ये क्योंकि 10वें भाव में बैठे हैं आपके, और आपके 4th भाव को भी देखेंगे, तो आपको कोई हृदय संबंधित तकलीफ़ें यदि हैं, पहले से थोड़ा सतर्क हो जाइए, या ऐसी कोई स्थिति ना बनने दीजिए जिससे हृदय संबंधित तकलीफ़ें हों। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि केतु यहाँ पर हैं, ग्रहण योग बना है, तो ये जो लाभ मिलने हैं ये बहुत आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगी। यदि आप 100% देने के लिए तैयार हैं तभी चीज़ें ये संभव हो पाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। क्या उपाय करने होंगे जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकें? तो उपाय के रूप में आप भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, इनकी आराधना करिए, मंत्रों का जप कर सकते हैं सूर्य के। और विशेष रूप से अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए। और यहाँ पर हमेशा अपनी दिनचर्या को, और ख़ासकर यदि कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर लापरवाही मत करिए। और टाइम टू टाइम अपना आना जाना, ये सब चीज़ें अपने कामों को समय समय पर करते रहिए, क्योंकि कई बार ये डिले होने की संभावना होगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। बाकी हमेशा आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि मात्र गोचर के आधार पे निर्णय लेना सही नहीं। और एक छोटा सा भ्रम कई लोगों के मन में कई बार आ जाता है, इसे हम समझ लेते हैं। यदि आप अभी तक बने हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जल्दी ही थोड़ा देखते हैं और फिर बस दूसरी वीडियो, यही कारण होता कई बार कि भ्रम की स्थितियाँ होती हैं, हम पूरा देखते नहीं। जो लोग अभी तक देख रहे हैं उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप देख रहे हैं अभी तक, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ को अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं, क्योंकि अधूरा ज्ञान कहते हैं विष के समान होता है। फिर दर्शकों, अभी जैसे कुछ दिन पहले गुरु का परिवर्तन हुआ है और अब सूर्य का परिवर्तन हुआ, तो गुरु क्योंकि स्वयं के नक्षत्र में थे, तो माना जा रहा है, और बिल्कुल सूर्य ये पीड़ित अवस्था में है और गुरु अच्छी अवस्था में प्राप्त हुई, क्योंकि स्वयं के नक्षत्र में। स्वाभाविक स्थिति है कि गुरु अच्छे फल दे रहे, सूर्य के बहुत अच्छे फल नहीं हैं। तो हम ये सोचने लगते थे अभी कुछ दिन पहले तो अच्छा हम सुन रहे थे, अब बुरा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये अलग ग्रह प्रिय दर्शकों, और हर एक ग्रह की अपनी अपनी जो, जैसे गुरु के पास ज्ञान का आधिपत्य है और सूर्य के पास आरोग्यता का आधिपत्य है, बहुत सारे कारक तत्व हैं इनके पास, तो वो अपने कारक तत्वों से संबंधित यानी कि विषय से संबंधित फल देंगे। और एक ही समय में जो 9 ग्रह हैं वो अलग अलग स्थिति में होते तो अलग अलग फल देते हैं। तो उसी समय कोई ग्रह अच्छा दे रहा होता तो कोई ग्रह बुरा दे रहा होता है। तो हम जिस ग्रह की चर्चा करेंगे, हम उससे रिलेटेड जो स्थिति है वो सुनेंगे, समझेंगे। तो इसमें भ्रम बिल्कुल भी हमें नहीं रखना है, क्योंकि अलग अलग ग्रह अलग अलग फल देंगे, ये बिल्कुल भी नॉर्मल सी बात है। तो इसे हमें हमेशा ध्यान रखना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।